कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार जी की ये कुछ पंक्तियां बहुत ही फिट बैठती हैं भारत के मून मिशन के लिए, क्योंकि भारत ने बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए मून का मिशन कंप्लीट किया और फाइनली 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला कंट्री बन गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को रिवाइंड करना होगा। चलते हैं और रिवाइंड करते हैं। साल था 1999। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उस टाइम पे ताजा ताजा कारगिल युद्ध हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिली थी कारगिल युद्ध के दौरान। उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था कि हमें जो आतंकवादी, जो यहाँ पाकिस्तान की फौज की लोकेशन है, वो हमें बताई जाए जीपीआरएस की मदद से। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया जीपीआरएस लोकेशन शेयर करने से। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को रियलाइज हुआ कि अगर हमें आगे डेवलप करना है फ्यूचर में, तो हमें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डिपेंडेंसी रखेंगे तो हमें कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें कि उन्होंने अपने टास्क फोर्स को ये बोला कि आप ये चेक करो कि क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है मून पे जाने के लिए। तो इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट 3 हफ्ते में सबमिट की इसरो को, और इसरो को ये बोला कि जी हाँ, हमारे देश में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बैठे हैं जिनकी मदद से हम मून पे अपना मिशन भेज सकते हैं और उसमें सक्सेस भी पा सकते हैं। फाइनली इसरो ने 100 से ऊपर साइंटिस्ट को इसरो ऑफिस में बुलाया और उनको एक टास्क असाइन किया, जिसका के नाम दिया गया चंद्रयान मून मिशन। चंद्रयान मिशन में क्या डिसाइड किया गया कि पहला मिशन हम भेजेंगे, सिर्फ ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें कि सिर्फ जो पहला जो चंद्रयान 1 मिशन होगा वो जाके मून के आसपास ऑर्बिट करेगा, यानी कि 100 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की रेडियस के दौरान वो ऑर्बिट करता रहेगा और वो तस्वीरें लेगा मून की। और सेकंड फेज में हम चंद्रयान 2 भेजेंगे, जिसमें कि हम एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे साउथ पोल मून के ऊपर। इसरो ने 2003 में मून मिशन पे काम करना चालू कर दिया और अपने चंद्रयान को बनाने में लग गए। तो उनको ये बनाने में लगभग लगे 5 साल। लेकिन यहाँ पे एक दोस्तों की एक चीज बता दूं, आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा कि भारत इतना टाइम ले क्यों लेता है चांद पे पहुंचने के लिए, जबकि अमेरिका या रशिया 4 से 5 दिन में चांद पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो भारत भेजता है वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से भेजता है। जैसे अगर चांद पे जाना है तो हम डायरेक्ट वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री में नहीं जाते, हम उनके ऑर्बिटिंग करते हैं। अपनी पहले अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, हम ऑर्बिट पहले नजदीक करेंगे, फिर दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, ऐसे ऑर्बिटिंग करते हुए फिर हम एक फाइनली में जाके इसरो क्या करता है, थ्रस्ट देता है कि हमारे जो मिशन है, जो ऑर्बिटिंग है, उससे बाहर निकल के सीधा उस जो हमारा स्पेस क्राफ्ट होता है उसको हम भेज देते हैं मून की कक्षा में। तो फिर वो मून को दूर से ऑर्बिटिंग करते करते धीरे धीरे नजदीक आता है, आता है, आता है, और फाइनली जाके बिल्कुल नजदीक आके इसको लैंड करवा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, जैसे कि हमें लगभग 40 से 42 दिन लग जाते हैं चंद्रमा पे पहुंचने के लिए। लेकिन अगर यही बात करूं मैं यूएसए या रशिया की, वो 4 से 5 दिन, क्योंकि वो वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री में जाके लैंड करते हैं, क्योंकि वो पैसे की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसा उनके लिए इतना मायने नहीं रखता। लेकिन हम लोग डेवलपिंग नेशंस हैं, तो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम करना पसंद करते हैं। अक्टूबर 2008 में भारत का पहला मून मिशन यानी कि चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाता है। जब दुनिया पहली बार देखती है कि भारत चंद्रमा को या मून को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा है, तो ये अक्टूबर में लगभग निकलता है और वो कुछ ही दिनों के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है। उस कक्षा में पहुंचते ही उसको ऑर्बिटिंग करने लग जाता है और ऑर्बिट करके वन एक चीज को ढूंढ देता है जो कि पूरी दुनिया ढूंढ रही होती है हर ग्रह पे जा जाके। वो था पानी, क्योंकि जीवन के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है और चंद्रयान 1 ने पानी को ही ढूंढ निकाला। तो ये दुनिया को सबसे बड़ी, एक आप बोल सकते हो कि
फाइंडिंग भारत ने ही दी कि चंद्रमा पे पानी है, और वो भी चंद्रयान 1 जो पहला ही मिशन था भारत का उसके द्वारा। तो इससे क्या होता है कि इसरो को बहुत ही बूस्ट मिलता है, दुनिया को बहुत ज्यादा बिलीव होने लग जाता है कि हाँ इसरो भी कुछ कर सकता है। तो इसी कड़ी में लगभग 10 साल तक इसरो काम करता है, क्योंकि उसको नेक्स्ट टारगेट ये होता है कि वो अपना एक लैंडर लैंड करवाए, और उस लैंडर में एक रोवर रखे। जो रोवर जो है, रोबो बेसिकली दोस्तों क्या होता है, रोवर क्या होता है, एक काइंड ऑफ ट्रॉली, छोटी सी ट्रॉली होती है जिसमें के सोलर पैनल लगे होते हैं और उसपे कैमरास वगैरह होते हैं। यानी कि एक रोबोट काइंड ऑफ ट्रॉली हो गई जो कि हर तरफ घूमेगी वहाँ की सरफेस पे, और जगह जगह के पिक्चर्स, जगह जगह का एक्सप्लोरेशन करने में वो मदद करती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको उस जिस ग्रह की भी आपको एक्सप्लोरेशन करनी है वहाँ पे लैंड करना होता है। तो इस केस में भारत को मून पे लैंड करना है, तो उसके लिए उन्होंने विक्रम लैंडर तैयार किया था, और जिसमें कि प्रज्ञान रोवर को रखा गया ताकि वो एक्सप्लोर कर सके पूरे चंद्रमा की सतह को। 2019 जुलाई के महीने में इसरो अपना चंद्रयान 2 मिशन जो कि लैंडिंग के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लॉन्च करता है, और इसरो का ये मिशन होता है कि वो फाइनली जाके साउथ पोल पे लैंड करेगा, क्योंकि आज तक कोई भी देश साउथ पोल पे लैंड नहीं कर सका। क्योंकि आपको मैं बताता चलूं, ये जो साउथ पोल है वो बिल्कुल ही अंधेरे वाला इलाका है। जैसे आपने चांद देखते हो जब आप नॉर्मली रात में, तो चांद आपको एक तरफ ही दिखाई देता है, दूसरी तरफ आपको अंधेरा अंधेरा सा ही दिखाई देता होगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाती, और वहाँ का तापमान जो है लगभग -100 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री सेल्सियस का है लगभग। तो इसी कारण से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उधर कुछ ना कुछ मिनरल्स या तत्व मिल सकते हैं, क्योंकि और पानी होने के कारण वहाँ जीवन की भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा अभी तक एक्सप्लोर हुआ नहीं है, क्योंकि अब जब तक कोई जाएगा नहीं साउथ पोल तब तक उसको एक्सप्लोर कर कैसे सकते हैं। चंद्रयान 2 धरती की कक्षा को छोड़ते हुए अगस्त के महीने में चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है, और चंद्रमा को चारों तरफ से ऑर्बिट करने लग जाता है, और धीरे धीरे ऑर्बिट करते हुए अलग अलग पिक्चरों को लेता रहता है, और अपना एक ऑर्बिटर जो है वो सेपरेट हो जाता है चंद्रयान 2 से। एक ऑर्बिटर होता है जो कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और लैंडर और रोवर होता है वो उससे अलग होके वो जाने लग जाते हैं जहां भी उसको, जिस ग्रह पे भी लैंड करना है। और ये ऑर्बिटर और ये लैंडर रोवर दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, और जो ऑर्बिटर होता है वो आपके सेंटर से कनेक्ट रहता है। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन चलता है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या हुआ, तो जैसे ही हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की सतह के मात्र 1.5 किलोमीटर ऊपर पहुंचता है, तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आ जाता है, जिसकी वजह से इसरो कमांड सेंटर का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट जाता है। यानी कि हमारा जो विक्रम लैंडर है वो क्रैश लैंड हो जाता है, ना कि सॉफ्ट लैंड। सॉफ्ट लैंड दोस्तों कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हार्ड लैंड कराएंगे तो जो उसके अंदर का सामान है या जो कल पुर्जे होते हैं वो बिखर जाएंगे और वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वो कुछ बेनिफिशियल नहीं होता है। तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में इसरो सक्सेसफुल नहीं रहा उस टाइम। तो इसके बाद से क्या हुआ कि जैसे ही वो क्रैश लैंड करता है तो इसरो उसके डेब्रिस को ढूंढ नहीं पाता है। लेकिन चेन्नई का एक इंजीनियर होता है जो कि चंद्रयान 2 के डेब्रिस को ढूंढ निकालता है। तो इससे आपको पता चलता है कि भारत में कितना इंथुजियाज्म था चंद्रयान 2 के लिए। हर एक हिंदुस्तानी ईगरली वेट कर रहा था कि कैसे और कब चंद्रयान 2 लैंड करे और एक हिस्ट्री क्रिएट हो कि हम दुनिया के पहले देश बने जो साउथ पोल पे लैंड किए हों। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, और कुछ लोगों ने, खासकर हमारे पड़ोसियों ने, हमारा बहुत मजाक उड़ाया ट्विटर पे, ट्वीट डाल डाल के कि चंद्रमा पे जाने की जरूरत क्या है, जब यहीं से चंद्रमा दिख जाता है, इतना पैसा क्यों खर्च करना अगर गरीब देश हो ये वो। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने नाटक किया। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत के नागरिकों ने हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने लगभग 3 से 4 साल तक इसके ऊपर कंटिन्यूस काम करते रहे, इस कोरोना की वजह से भी। जुलाई 2023 को इसरो अपना चंद्रयान 3 लॉन्च करता है मून पे लैंडिंग के लिए। ये चंद्रयान जो 3 होता है ये चंद्रयान 2 का ही अपग्रेडेड वर्जन बनाया जाता है, जिसमें जिसमें कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें जो भी कुछ खराबी हो ये सेल्फ रिप्लेस कर सके, सेल्फ डिटेक्ट कर सके, और इजीली हम
मून की सतह पे लैंड कर सके। दोस्तों प्रॉब्लम ये हुआ था कि चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग होने वाली थी तो उससे 2 दिन पहले ही रशिया का लूना 25 उसी साउथ पोल पे लैंड करने जा रहा था, लेकिन वो क्रैश लैंड कर गया। तो इसकी वजह से देशवासियों के मन में एक डर बैठा हुआ था कि क्या पता हमारा भी इस बार क्रैश लैंड ना कर जाए। और देश भर में हर जगह पे पूजा पाठ, हर जगह पे परफॉर्म किए जा रहे थे इसकी सेफ लैंडिंग के लिए। 23 अगस्त 2023 को वो दिन आ जाता है जब हमारा चंद्रयान 3 ऑर्बिट करते हुए चंद्रमा के बहुत ही नजदीक यानी कि लगभग 25 किलोमीटर के आसपास पहुंचता है। इसरो के जो चीफ होते हैं वो अपने साइंटिस्ट को कमांड देते हैं कि हमें अब लैंडिंग की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। तो धीरे धीरे विक्रम लैंडर को मून की सतह के पास लेके जाया जाता है, लेकिन जैसे ही 2 किलोमीटर के आसपास का एरिया आता है तो वही दिन याद आने लग जाते हैं पूरे देशवासियों को, सबको, कि इसी टाइम पे इसी दौरान चंद्रयान 2 हमारा क्रैश हुआ था। लेकिन फाइनली चंद्रयान 3 उस हर्डल को क्रॉस कर लेता है और जैसे ही मीटर दिखाता है 150 मीटर दूर चंद्रमा की सतह से, तो लोगों में विश्वास, भारतवासियों में विश्वास होने लग जाता है कि अब तो लैंड कर ही जाएगा। तो उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद खबर आती है कि 6:04 पे भारत का विक्रम लैंडर साउथ पोल पे लैंड सक्सेसफुली कर गया है। और जैसे ये लैंड करता है भारत के हर एक नागरिक का सीना चौड़ा हो जाता है, उनकी उम्मीदें आसमान को छूने लगती हैं, क्योंकि ये दुनिया का पहला देश होगा भारत जिसने के साउथ पोल पे लैंड करवाया। और इससे एक और बेनिफिट ये हुआ कि दुनिया को हमने ये साबित कर दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। हमें अगर आप ट्रोल करोगे, हमें आप नीचा खींचने की कोशिश करोगे, तो भी हम उठ खड़े होंगे और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। और एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद।